चाइना उन देशों में आता है जो वक्त पड़ने पर किसी को भी अपना ना ले। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? एक तरफ स्क्रीन पर आप देख रहे हैं वियतनाम, इस जगह में एक बढ़िया तगड़ा गेम चल रहा है। भारत की सेना यहाँ उतरी हुई है, स्क्रीन पर आप एक इमेज देख रहे हैं, और दूसरी तरफ यहाँ पर चाइना के राष्ट्रपति उतरे हैं। जियो पॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। अमेरिका, जापान, भारत ने ऐसा क्या किया है कि हड़बड़ाया हुआ चाइना यहाँ पहुँचा है। जानेंगे क्या कुछ चल रहा है जियो पॉलिटिक्स में, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। यहाँ पर शी जिनपिंग पहुँचे हैं और शी जिनपिंग के पहुँचने के बाद मीडिया खूब लिख रही है। स्क्रीन पर देखिए, आज ही उतरे हैं यहाँ पर। ग्लोबल टाइम्स ने लिखना शुरू कर दिया कि हमारे स्टूडेंट चाहते हैं कि चाइना और वियतनाम के बीच में अच्छे रिश्ते होने चाहिए। यहाँ पर जिस तरीके से एकदम धमाकेदार तरीके से एंट्री हो रही है, पत्नी के साथ शी जिनपिंग यहाँ पर पहुँचे हैं बिना काम के, तो चाइना कहीं न जाए। अचानक से वियतनाम जाने की वजह क्या हो रही है तो आपको बता दें। कुछ चीजें हैं जो बड़ी ही तेजी से बदल रही है। एक तो इकोनॉमी और दूसरी है सिक्योरिटी। इन दोनों चीजों को लेकर चाइना बहुत ज्यादा परेशान है। और चाइना का ये जो पड़ोसी है, ये पड़ोसी बड़ा ही खतरनाक रहा है। ऐसा इतिहास जानेंगे तो आपको आश्चर्य होगा। ये एक ऐसे पड़ोसी रहे हैं जो शुरू से, जब राजाओं का जमाना होता था, उस समय से ये दोनों पड़ोसी एक दूसरे से लड़ते रहे हैं। एक समय में वियतनाम इतना ताकतवर हो गया था कि वियतनाम ने चाइना के ऊपर हमला कर दिया था और चाइना के दो प्रांत गुआंगडोंग और गुआंगजी पर कब्जा कर लिया था काफी समय तक। उसके बाद फिर चाइना जब मजबूत हुआ तो चाइना ने हमला कर दिया। और आपको बता दें, ऐसे ही दोनों के बीच में चलता रहा। वियतनाम लेकिन हर समय चाइना के ऊपर हावी रहा। जब चाइना ने हमला भी कर दिया था तो वियतनाम ने इतने अच्छे से उस हमले को हैंडल किया था कि चाइना के सैनिक वियतनाम के जंगलों में खोने लगे। भरे हालात में यहाँ पर समझौता हुआ था। एक समय ऐसा था जब वियतनाम के दो टुकड़े थे, नॉर्थ वियतनाम और साउथ वियतनाम, और दोनों ही टुकड़े आपस में लड़ रहे थे। जब आपस में लड़ रहे थे तो चाइना की सीसीपी, जो मेनलैंड चाइना है, वो सपोर्ट कर रही थी नॉर्थ वियतनाम की, और वहीं पे ताइवान में जो थी आरओसी, रिपब्लिक ऑफ चाइना, वो कर रही थी साउथ वियतनाम। फिर 1976 का समय आया और दोनों ही वियतनाम एक हो गए। अब जब दोनों ही वियतनाम मिलकर एक हो गए तो 1979 में चाइना ने इनके ऊपर एक युद्ध थोप दिया, जिस युद्ध के बाद चाइना को बुरी तरीके से हार मिली। फिर भी इन्होंने काफी लंबे समय तक 1979 से लेकर 1990 तक इस लड़ाई को लड़ा, बॉर्डर वार को, और उसके बाद फिर 1991 में दोनों के बीच में शांति समझौता हुआ। पर ये शांति समझौता एकदम से स्थायी नहीं रहा। प्यू रिसर्च सेंटर क्या कहता है, यहाँ पर जब एक सर्वे कराया गया तो 84% वियतनामी मानते हैं कि दक्षिण चीन सागर में जो यहाँ पर डिस्प्यूट है, उस डिस्प्यूट को मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट में बढ़ने से कोई नहीं रोक सकेगा। चाइना के साथ हमारा युद्ध होगा ही होगा, ये वियतनाम मानता है। अब हाल फिलहाल में क्या हुआ है, थोड़ा इतिहास देखेंगे। एक मैप देख रहे हैं स्क्रीन पर आप। ये मैप 1948 में जारी किया गया और इस मैप में आपको क्या दिख रहा है, जो पहली डैश लाइन है ताइवान के पास, उस डैश लाइन को पूरी तरीके से घेरा नहीं गया था। कहने का अर्थ ये है कि ताइवान को घेरा नहीं गया था। और कुल कितनी डैश लाइन है? 11 डैश लाइन है। 11 डैश लाइन का मतलब हो गया कि ये पूरा इलाका, यहाँ तक कि वियतनाम का जो द्वीप है, उसको भी चाइना अपना बताता है 1948। फिर क्या हुआ, थोड़ा सा इस मैप में बदलाव होता है और इस मैप में 9 डैश लाइन आता है। वियतनाम के हेनऊ डाउ द्वीप को छोड़ दिया जाता है। ये माना जा रहा था कि यहाँ पर रिश्तों को सुधारने के लिए ऐसा किया गया चाइना के द्वारा। 2009 का ये मैप था, लेकिन फिर 2023 में एक नया मैप आया और इस नए मैप में आप देख रहे हैं 10 डैश लाइन हो गया। हालांकि यहाँ ताइवान की तरफ एक डैश लाइन बढ़ा है, ताइवान को पूरे घेरे में लिया है, लेकिन अभी भी वियतनाम के इस द्वीप को छोड़ दिया है चाइना ने। क्यों छोड़ा है? तो वैसे तो वियतनाम और चाइना के बीच जो रिश्ते हैं बेहद खराब हैं, लेकिन वियतनाम से चाइना अभी कोई पंगा नहीं चाहता है। ठीक वैसे ही जैसे कि पाकिस्तान का इस्तेमाल चाइना कर रहा है, कहीं वियतनाम का इस्तेमाल चाइना के खिलाफ न हो जाए। वियतनाम से चाइना बहुत डरता है और आपको बता दें, कहीं न कहीं अमेरिका भी वियतनाम की शक्तियों को जानता है। अब हाल फिलहाल में क्या हो रहा है, वियतनाम और जापान, स्क्रीन पर आर्टिकल देखिए, दोनों के बीच में एक बड़ा ही अच्छा
रणनीतिक पार्टनरशिप बन रहा है। उसके बाद चीज थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। भारत और वियतनाम के बीच में रिश्ते बहुत अच्छे हो रहे हैं। पहली बात, अमेरिका इन्वेस्टमेंट कर रहा है 2 देशों में, एक तो भारत में और दूसरा कर रहा है वियतनाम में। एप्पल कंपनी को आप देख सकते हैं, एप्पल कंपनी आईपैड बनाने के लिए वियतनाम को चुन रही है, तो आईफोन बनाने के लिए भारत को चुन रही है। यहाँ इन्वेस्टमेंट आ रहा है, लेकिन अभी भी सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट यहाँ पे चाइना का है। पर धीरे धीरे जो ये रणनीतिक साझेदारियां बन रही हैं, इसका और एक एग्जाम्पल देखिए। भारत ने फुल्ली ऑपरेशनल वॉरशिप ये दिया है वियतनाम को। न सिर्फ इतना, बल्कि $100 मिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट भी दिया है। इसके अलावे 400 भारतीय कंपनियां वियतनाम में इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। और इन सब से अलग सबसे बड़ी ये चीज है कि हाल फिलहाल में 18वां भारत वियतनाम जॉइंट कमीशन की एक मीटिंग हुई और इस मीटिंग में डॉक्टर एस जयशंकर 15 से 18 अक्टूबर को पहुंचे हुए थे वियतनाम, और दोनों के बीच में कई सारे समझौते वगैरह हुए। अब डॉक्टर एस जयशंकर भी पहुंचे, जापान भी, और यहाँ अमेरिका भी पहुंचा। इन सबके बीच में एक और चीज हुई, वियतनाम ने भी भारत के लिए वीजा फ्री एंट्री कर दिया। रिश्ते यहाँ बढ़ते हुए दिख रहे। अब जैसे ही ये रिश्ते बढ़ते हुए दिख रहे, चाइना के पेट में दर्द होने लगा। चाइना को डर लगने लगा कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि यहाँ मुसीबत बढ़ जाए। अब फॉर्च्यून की एक खबर देखिए, अमेरिका को चाइना सबसे ज्यादा माल सप्लाई करता था, पर अमेरिका ने चाइना से न लेकर अब मैक्सिको, वियतनाम और भारत से लेना शुरू कर दिया है। मैक्सिको का $111 बिलियन व्यापार बढ़ा है, वियतनाम का 78 बिलियन व्यापार बढ़ा है, भारत का $31 बिलियन व्यापार बढ़ा है। तो इन सब के बीच में भारत और वियतनाम के बीच हो रहा है एक एक्सरसाइज, युद्धाभ्यास। स्क्रीन पर आप आर्टिकल देख रहे हैं। 11 दिसंबर से 21 दिसंबर तक ये चलेगा, विनवेक्स 23। और यहाँ पर खास तौर पर दक्षिण चीन सागर में जो एग्रेसिव बिहेवियर है उसे लेकर ये युद्धाभ्यास किया जा रहा है। इन सारी चीजों के बीच में शी जिनपिंग वियतनाम की यात्रा कर रहा है और कोशिश कर रहा है कि रिश्तों को सुधारा जाए। वियतनाम कोई ऐसा एक्शन न ले ले चाइना के खिलाफ जिससे चाइना को बड़ा खतरा हो। आपको बता दें, कहा तो ये भी जा रहा है कि जो बैठक हो रही है उस बैठक में शी जिनपिंग ये कह रहे हैं कि हम तुम रिश्तेदार हैं, हम दोनों को तो अक्सर यहाँ मिलते जुलते रहना चाहिए। खैर, इतिहास में ये चीज बड़ी ही अजीब लगेगी, क्योंकि इतिहास इनका ऐसा रहा है जो रिश्तेदारों वाला कभी भी नहीं रहा है। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।